हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बस उसी का ये थर्ड वीडियो है। हमने अभी तक 2 वीडियो बनाई हैं। मैंने अभी तक उसमें सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बताया है, और सेकंड मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। और आज मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पादन के अनुसार अनुबंधों का वर्गीकरण बताने वाली हूँ। तो देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निष्पादन के अनुसार जो भी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है, वो कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। पहला है यूनिलैटरल और दूसरा है बायलैटरल। तो सबसे पहले यूनिलैटरल एक पक्षी अनुबंध को जान लेते हैं। तो एक पक्षी अनुबंध क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओनली वन पार्टी हैज़ टू सेटिस्फाई हिज ऑब्लिगेशन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इट, the other party having fulfilled his obligation at the time of the contract or before the contracts come into existence। मतलब एक पक्षी अनुबंध में क्या होता है कि यहाँ पे इसको सबसे पहले तो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, एक तरफा अनुबंध भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पार्टी ने तो परफॉर्म कर दिया होता है, लेकिन दूसरी पार्टी का परफॉर्म करना बाकी रह जाता है। मान लो कि ए और बी हैं, ठीक है। ए ने क्या किया, अब ए ऑटो में बैठ गया, ठीक है। बी को बोलते हैं कि यहाँ से उसको 10 किलोमीटर और कहीं और जाना है। मान लो कि उसको यहाँ से फाफड़ी से उसको घड़ी चौक तक जाना है, ठीक। तो वो ऑटो में बैठ गया। अब क्या हुआ, ए तो ऑटो में बैठ गया। अब बी क्या किया, उसका दायित्व बनता है कि वो उसको घड़ी चौक में छोड़े, ठीक। तो बी ए को घड़ी चौक में छोड़ता है। तो यहाँ पे क्या किया, बी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना दायित्व कंप्लीट कर लिया। अब बचा कौन? ए को क्या करना है? उस ऑटो का फेयर देना है, उस ऑटो का रेंट जितना भी किराया लगा है वो देना है। तो इसका मतलब यह है बी ने परफॉर्म कर लिया, ए का बचा है, ठीक है। वो होता है एक पक्षी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। या फिर हम एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि बी और सी हैं, ठीक है। बी ने सी को कहा कि उसका कोई सामान है, ठीक है। बी एक ऑटो वाला है, सी एक ऑटो वाला है, और बी ने सी को कहा कि उसका ये जो सामान है इसको एक एड्रेस पर पहुंचाना है, ठीक है। तो सी ने कहा ठीक है। अब क्या किया, बी ने उसको जितना भी चार्ज लगता था वो पे कर दिया। अब सी के पास सामान है, तो सी जब तक वो नहीं छोड़ेगा सामान को जहाँ उसको भेजना है, तब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये है कि एक पक्ष ने क्या किया, अपने दायित्वों को पूरा कर लिया, दूसरा पक्ष का जो भी प्रॉमिस किए हैं उसको फुलफ़िल करना बाकी है। ए ने बी से कुछ काम कराया गार्डन में, ठीक है। जो घास बहुत ज़्यादा उग गए थे उनको कटवाया। तो बी ने अपना काम किया, ठीक है। ए ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। बी अपना काम कंप्लीट कर लिया, मतलब वो उसका अपनी लाइबिलिटी से वो क्या हो गया, वो अपने लाइबिलिटी फुलफिल कर लिया। अब ए का काम है उसको पेमेंट करना, वो होता है एक पक्षीय अनुबंध, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक पक्षीय अनुबंध होता क्या है। अब हम सेकंड पढ़ेंगे। सेकंड है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इसको द्विपक्षीय अनुबंध कहा जाता है। A contract is said to be bilateral contract where the obligations of both the party to contract are pending at the time of formation of contract. In this type of contract, a promise of one side of exchange for the promise of on the other। मतलब बायलैटरल द्विपक्षीय अनुबंध का मतलब है कि जिसमें दोनों पक्षों ने क्या किया, सिर्फ प्रॉमिस किया है। दोनों ने एक दूसरे के साथ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया है, लेकिन दोनों ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है। जैसे कि हम जाते हैं किसी टेलर के पास, हमको एक कपड़ा सिलाना है। ए गया कपड़े लेके, ये बी की शॉप है, बी यहाँ बैठा है, ठीक है। बी के पास गया, बी को उसने कपड़ा दिया, कहा मुझे कपड़े सिलवाने हैं, मेरे नाप के कपड़े सिल देना। बी ने उसे कहा ठीक है, आज है मान लो कोई भी तारीख, ठीक है। तो आज से 3 दिन के बाद आके कपड़े ले जाना।
तो ए उससे बात करके चला गया। अब क्या है, ए ने कपड़ा दिया, बी ने सिलने के लिए लिया। अभी क्या है, बी ने भी अभी तक सिलना चालू नहीं किया है, ना ही उसको सिल के कपड़े दिए हैं। तो बी भी अपनी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डील हुआ था वो प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया है, और ना ही ए। जब वो कपड़े सिल के देगा तो ए उसको पेमेंट करेगा, और बी जो है पहले उसको कपड़े सिल के देगा। तो दोनों ने क्या किया, अपने प्रॉमिसेस को फुलफ़िल नहीं किया है, बस प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक पार्टी को प्रॉमिसर और एक पार्टी प्रॉमिसी कहलाता है। जब मैं आपको ऑफ़र और एक्सेप्टेंस वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यूनिलेटरल और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यूनिलेटरल मतलब जिसमें एक पक्ष ने अपने दायित्वों, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपना जो प्रॉमिस रखा है कॉन्ट्रैक्ट में उसने फुलफ़िल कर दिया है, दूसरी पार्टी ने नहीं किया है। और बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वह पार्टी, वह दो पक्षकार, वो दो पर्सन जिन्होंने क्या किया है, परफॉर्म ही नहीं किया है, सिर्फ प्रॉमिस किया है, दोनों ने अपने ऑब्लिगेशंस, अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं किया है, वो होता है बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।